और बड़ी और अहम खबर एक और आपको बता दें, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से रोक। राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे राहुल गांधी को हिदायत भी दी है कि जो आपने कहा वो ठीक नहीं था, इस तरह के बयान देने से सावधानी बरतनी चाहिए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त अलग अलग आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस समर्थकों में जश्न का माहौल है। राहुल की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं आपको। सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदन में, हमारे संविधान में जहां भी जाइए, अब इस सदन की हर परिसर में आपको ये देखने को मिलेगी, सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया उससे उन्हें राहत मिले। Very short reaction that I will give. We welcome the Supreme Court decision. The truth and justice has prevailed in Supreme Court. इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और 2 शब्द की मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, सत्य में जयते। अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मधुरेंद्र, फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि अभी फिलहाल सजा पर रोक, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से एक्टिव हो गई है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं और अब तो अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से भी मुलाकात कर ली है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि मानसून सत्र में ही राहुल गांधी अब सदन में आ सकेंगे, उनकी सदस्यता बहाल हो सकेगी। और इस बाबत जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखा है और जाहिर तौर पर उनकी सदस्यता के बहाल करने का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र है, तो कांग्रेस में उत्साह इस बात को लेकर है कि अगर इसी सत्र में राहुल गांधी जो है वो सदन की सदस्यता हासिल कर पाते हैं और सदन में आ पाते हैं तो एक तरह से नया बूस्टअप होगा, खासतौर पर कांग्रेस के लिए भी और इंडिया के लिए भी। क्योंकि जिस तरह से वोकल मणिपुर के मसले को लेकर या फिर आप देखिए कि नू और तमाम अन्य मसलों को लेकर राहुल गांधी रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक नया जोश भरने में वो कामयाब होंगे। लिहाजा कांग्रेस में उत्साह देखा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि विश्वास प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा होनी है और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती है तो विश्वास प्रस्ताव के ही पूरे प्रोसीडिंग में वो शामिल हो पाएंगे, अपनी बातों को सदन पटल पर रख पाएंगे। तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी। इसीलिए कांग्रेस का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के उत्साह में और पार्टी के अन्य नेताओं के उत्साह में इस बात को लेकर भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी न सिर्फ सदस्यता बहाल होगी बल्कि फिर चुनाव लड़ पाएंगे। तो अपने आप में कांग्रेस का ये जो सेटबैक है उसकी भरपाई करने में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कामयाब दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा मधुरेंद्र, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। दुकानें तोड़ी